जम्मू कश्मीर में चाहे मौसम ने करवट बदली हो और कुछ ठंडा हुआ हो, मगर चुनावी माहौल लगातार गर्म हो रहा है। और आने वाले 2 दिन दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ही बहुमूल्य इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी फैसले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर होने हैं, जिनके नामों पर भी मोहर लगनी है, वो सारा कुछ अगले 2 से 3 दिनों में होना है। और अगले 2 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बात करते हैं मेरे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। और चुनावों को लेकर पूरी तरह से जो बिगुल बज चुका था, अब चुनावी माहौल भी गर्म हो चुका है। और अगले 2 दिन चाहे मौसम ठंडा रहेगा, मगर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। तो पवन जी, राजनीतिक माहौल जम्मू कश्मीर में गर्म लगातार हो गया है। अगले 2 दिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये, आप बताइए। कांग्रेस का तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर खड़गे, वो जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं। और इस समय कांग्रेस का दौरा राहुल गांधी का और खड़गे का बहुत महत्व रखता है। जो जमीन कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए तैयार की है, इन दोनों का दौरा ये बताएगा कि कौन कौन सी विधानसभा में कौन कौन लोग जहां पर इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने एक फेरबदल किया है। तारिक अहमद करा को प्रधान बनाया है और वकार सूल को बाहर कर दिया है। वकार सूल ने कल एक बड़ी रैली भी की थी, वहाँ पर उसने बयानबाजी जो की है उसे लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बदलाव और भी होगा और लोग भी बदले जाएंगे संगठन को मजबूत करने के लिए। और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होगा। 2 दिन का जो दौरा है, कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में कांग्रेस जो है वो अपने दम के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस भी हो सकता है, ये भी कयास लग रहे हैं। क्योंकि ये दौरा जो है, ये कश्मीर में जब ये पहुंचेंगे तो वहाँ पर एनसी के टॉप लीडर्स के साथ बैठक भी इनकी रखी गई है, जो सीक्रेट है। पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस से शुरुआत की थी। इस समय जब आप लोग ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, तो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रधान तारिक हमीद करा जम्मू लैंड कर चुके हैं और शहीदी चौक पार्टी दफ्तर में वर्कर से बात कर रहे हैं। कल जब करा श्रीनगर पहुंचे थे तो उन्होंने वहां यह कहा था कि मैं राहुल गांधी का मैसेज लेके आया हूं। पवन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने एक भी विजिट जम्मू कश्मीर का नहीं किया, और विधानसभा चुनावों की कांग्रेस शुरुआत ही कर रही है कि राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैसेज। तो इसका मतलब है ये चुनाव राहुल गांधी के नाम पर ही लड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, और खास करके कांग्रेस का इस समय जो विधानसभा चुनाव है, ये पूरी ताकत यहां पर लगाएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर जनता के बीच जा सकते हैं। और ये मुद्दे जो हैं ये काम भी आएंगे। उनको बुलाने के लिए तारिक अहमद का जो करा है, जो प्रधान बनाए गए हैं, उनका ये कहना कि मैं राहुल गांधी का मैसेज लेकर आया हूं, ये बहुत एक बड़ा बयान है। और ये जो दूर दराज तक बैठा जो कांग्रेस का कैडर है, उसके अंदर जोश भरने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी का कल का विजिट और परसों का 2 दिन का कांग्रेस की मजबूती के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अलग थलग पड़ चुका कांग्रेस का वो वर्कर जो कांग्रेस के लिए जी जान एक कर दिया करता था, 10 सालों बाद क्या वो वर्कर वापस जिंदा हो रहा है? बिल्कुल। मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन जो दूर दराज इलाकों में कांग्रेस का कैडर था, जो गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने के बाद तितर बितर हुआ था, बीच में कुछ लोग गए, पार्टी छोड़ के वापस आ गए। लेकिन अब जो है, अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का सिर्फ कश्मीर केंद्रित, वहाँ पर उनको सपोर्ट की थी, तो वहाँ पर दौरे हुए नहीं। जम्मू में जो पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि हमने देखा था लाल सिंह टोटल चुनाव अपने दम पर लड़े थे। लाल सिंह एक चर्चित नेता है, उसने अपने दम के ऊपर जितना वोट दिया है, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड ने इनको एक साइड पे रख दिया। उन्होंने कोई ज़्यादा दौरे नहीं किए, कोई बड़ी लीडरशिप वहाँ पर नहीं पहुँची। जो लोग आए वो कोई कारगर साबित नहीं हुए। लेकिन अब जो शुरुआत हो रही है, अब कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो है, जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में जोर मारेगी और हरियाणा में भी जोर मारेगी। अब आ जाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर, जिनकी केंद्र में सरकार है। उनके पास दुनिया का बड़ा नेता नरेंद्र मोदी है। मगर बात ऐसी है कि जब जब बीजेपी की कोई भी फैसला लेने की बात आती है, तो बात आती है संगठन पे, यानी कि आरएसएस पे। तो बीजेपी के लिए अगले 2 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी बताइए। देखिए, संगठन के सबसे बड़ा जो संगठन है वो आरएसएस है। तो अरुण जी जो हैं, वो जम्मू कश्मीर की हर एक नब्ज के माहिर हैं। और यहाँ पर जितने भी चुनाव पहले हुए हैं, वो जो एक स्ट्रैटेजी बनती है, जो संघ के कार्यकर्ता जो बैठ के डिसीजन लेते हैं, उसमें उनका प्रमुख रोल होता है। एक तो उनका आगमन है, और साथ ही बीएल संतोष जो पार्टी के महासचिव हैं, तो दोनों का दौरा भी है।
तो यहाँ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का दौरा है, दूसरी ओर ये दो बड़े नेताओं का दौरा है। ये जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के उन कैडर के लिए एक मैसेज है कि हम अपने दम के ऊपर सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए अब तमाम विधानसभा के भीतर जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो एकजुट रहें। और साथ में ये दौरा जो है ये लिस्ट फाइनल करेगा उम्मीदवारों की, क्योंकि लिस्टें तो बन चुकी हैं, सिर्फ स्टैंप लगनी है। इन दो लोगों ने आके ये बोलना है कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे, बाकी कैडर इनको जितवाए। जी, बीजेपी की अगर बात करें हम, तो बीजेपी में पिछले 2-3 दिनों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जम्मू थे, जी किशन रेड्डी भी जम्मू थे, तरुण चुग भी जम्मू पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम भी काफ़ी हुए, चिंतन मंथन पार्टी दफ्तर में भी परसों रात को 11 बजे तक बैठकें चली और कल संघ के कार्यालय में बीजेपी के नेता गए हुए थे। तो अब सीधी सी बात यह है कि इतना तो पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव फिर लड़ेगी बीजेपी जम्मू कश्मीर में, मगर इस बार कैंडिडेट्स का चयन बीजेपी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ रहेगी। जहां कैंडिडेट गलत वहां बीजेपी को नुकसान। तो कैसा देखते हैं आप? आपने पहले कहा कि प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, पहले भी चुनाव उसके नाम पर लड़े गए हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें पता है कि अब मोदी का नाम ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। उन्होंने इस बार लोकसभा चुनावों में अपना जो एक ग्राफ था ना वोटिंग परसेंटेज का, वो बता दिया है। प्रचार तो मोदी जी के नाम पे होगा, मगर वोट कैंडिडेट के चेहरे को जाएगा, कैंडिडेट को होगा। जब तक ये नए चेहरे नहीं लाएंगे मैदान में, तब तक आप ये सोचिए कि बीजेपी की वो आंकड़ा नहीं छू पाएगी। इसलिए बदलाव होगा, बहुत से कैंडिडेट बदले जा रहे हैं और लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है। जो कुछ सोर्सों ने हमें सूत्रों ने बताया है कि बहुत से नए चेहरे हर विधानसभा के भीतर अगर कहा जाए तो बदलाव बड़े स्तर पे होगा और फाइनल हो चुका है। बस BL संतोष और अरुण जी ने आके फाइनल करना है कि हाँ, इन लोगों को जितवाना है और आप काम करिए। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी का वर्कर एक्टिव होगा, क्योंकि बीजेपी का वर्कर तो वैसे एक्टिव रहता है, मगर कांग्रेस का वर्कर तो जिंदा हुआ है 10 साल बाद। अब ये दोनों वर्कर्स का जो उम्मीद होती है वो यही होती है कि हमने काम करना है चेहरा देख के, चेहरा कैसा है। तो ये अगले 2 दिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं इस चुनाव को जीतने को लेकर? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस समय एक ही स्थिति में हैं जम्मू कश्मीर में। बीजेपी की अगर कहा जाए तो एक तरफा सरकार भी है LG प्रशासन के चलते, कांग्रेस अपोजिशन में है। लेकिन कांग्रेस अब जम्मू संभाग पे ज़्यादा फोकस कर रही है बजाय कश्मीर के। लेकिन बीजेपी ने कश्मीर में तो सरेंडर कर दिया, वहाँ वो निर्दलीयों को सपोर्ट करेंगे। उनका मेन फोकस है जम्मू संभाग की जितने भी जिले हैं वहाँ की विधानसभाओं पर। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप किसको मैदान में लाते हो। अगर आपने चले हुए कारतूस ही मैदान में फेंके तो उसका खमियाजा आप भुगतोगे, वो चाहे कांग्रेस होगी चाहे बीजेपी होगी। लेकिन मुझे जो पता लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां नए चेहरों पे हैं और इंतजार करेंगे पहले कौन अनाउंस करता है, उसी के मुकाबले का कैंडिडेट बाजार में लाएंगे। तो इसका मतलब अगले 2 दिन बीजेपी कांग्रेस के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का जो माहौल चला है, 2 दिन और ज़्यादा जहां पर गहमा गहमी होगी। तो जम्मू कश्मीर में जैसे हमने पहले कहा, मौसम चाहे ठंडा हुआ है, राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए अगले आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले 2 दिन में जो फैसले लिए जाएंगे उन फैसलों के ऊपर या तो जश्न होगा या पछतावा। अब ये देखना है दोनों पार्टियां फैसले क्या लेती हैं। मेरे सहयोगी पवन शर्मा और मेरे कैमरा पर्सन अमित बसंत के साथ में दीपक खजूरिया। लगातार द न्यूज रूम 24 आवाज को देखते रहिए, बहुत जबरदस्त खबरें आपके लिए राजनीति के गलियारों से निकल कर आएंगी। और लाइक, फॉलो और शेयर ना करिए, शेयर करते रहिए। और हमारे जो आपको लिंक आते हैं कम से कम 5-5 लोगों के पास शेयर करिए, ताकि ज्यादा लोगों के पास हमारी ये खबरें पहुंच सके। बहुत